डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इन गिवन ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास रिंग है, ठीक है। नाउ रिंग को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू होता, ठीक है, और इसकी वजह से आपको किसी डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल निकालना होता, तो आप क्या करते हो? आप सिंपली करते हो V इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन आर, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पोटेंशियल है चार्ज क्यू पर और उसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी से, जो कि आर है, उस पर डिपेंड कर रहा है। नाउ क्या होगा यदि इस चार्ज को, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा चार्ज है, ठीक है पॉइंट साइज का, बट अमाउंट काफी सारा है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि इसकी पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस रहे, राइट। तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि जो पोटेंशियल क्यू पे डिपेंड कर रहा है तो टोटल क्यू तो सेम ही है, और जो एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, छोटा छोटा जो क्यू बना है हमारा, उसकी डिस्टेंस भी पॉइंट पी से सेम है। तो कोई रीजन ही नहीं इसकी वजह से पोटेंशियल अलग हो। नाउ इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लें छोटा सा, उसका इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सबका सेम डिस्टेंस, यानी कि रेडियस के बराबर है। नाउ और टोटल चार्ज कितना है? वो है क्यू। तो क्या पोटेंशियल सेंटर पे इसी तरीके से लिखा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल, यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा आपका के टाइम्स क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग, यानी कि आर। क्लियर इतनी सी बात? ओके। नाउ अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी। यहाँ पे आप फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है, एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर होती है आपकी रिंग से, ठीक। नाउ और इस पॉइंट पी से किसी भी एलिमेंट्री चार्ज का या रिंग के किसी भी पार्ट का डिस्टेंस कितना है? देखिए वो है सेम, और वो निकल के आएगा आपका यहाँ पर, यदि मैं यहाँ के इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट पी को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी साइड है आर एक्स और एक हाइपोटेन्यूस बची हुई है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट। ये हो गई आपकी रिंग के किसी भी पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, यानी कि सारे के सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, देखिए B इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो गई? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपके पास एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेल है आपके पास, और सेल की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर आपका है क्यू। अब पोटेंशियल क्या होगा? तो पहले हम लोग निकालते हैं इसके सेंटर पे पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी छोटा से छोटा चार्ज है जो सरफेस पे है चार्ज, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। और नेट चार्ज कितना है पूरी सेल पे? वो है आपका क्यू। तो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल? के टाइम्स क्यू अपॉन आर। ओके, इतना क्लियर है। नाउ यदि मैं आपसे पूछूं कोई दूसरा पॉइंट सेंटर के अलावा, यानी कि कोई पॉइंट ए है और पॉइंट सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। ना तो आप कैसे पता करेंगे? यानी कि हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल जानना है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, राइट। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जितना होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार्ज इस स्फीयर पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा या नहीं होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज से जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ तो यहाँ पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो ई की वैल्यू है जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? जीरो, यानी आपको मिलेगा यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, अब ये पॉइंट ए तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस हॉलो स्फीयर या सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल वही होगा जो उसके सेंटर पे है, यानी कि क्या हो गया आपका? के टाइम्स क्यू अपॉन रेडियस, यानी कि आर। क्लियर इतनी सी बात ना? आप किसी बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल देखना हो तो मान लेते हैं ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्या पोटेंशियल होगा इसकी वजह से? तो हम लोग ऑलरेडी सेल थ्योरम पढ़ चुके हैं।
तो जब भी चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, ठीक है, यानी कि या फिर किसी स्फीयर पे चार्ज हो, तो वो ऐसे बिहेव करेगा, अगर हम लोग बाहर के किसी पॉइंट से देख रहे हैं, कि जैसे एक सारा का सारा चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे रखा हो, राइट नाउ, यानी कि बिल्कुल ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और चार्ज पूरा का पूरा सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट रखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक्स डिस्टेंस है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, v इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन एक्स, राइट, क्लियर इतनी सी बात। तो ये हो गया किसी आउटर पॉइंट पे, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सॉलिड स्फीयर के किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो इसकी सेंटर से स्मॉल और डिस्टेंस की दूरी पे है। नाउ अब आप मुझे बताइए इसको हम लोग कैसे करें। तो जैसे बात इसके दो तरीके हैं, हम लोग एक तरीका चुनते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग पॉइंट पी पर देखें, ठीक है, पोटेंशियल तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इस पूरे फिगर को। एक जो छोटा स्फीयर दिख रहा है आपको, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, वही होगी ये जो पॉइंट पी की डिस्टेंस है सेंटर से। दूसरा जो बचेगा इस पॉइंट पी के बाद का पार्ट, यानी कि यहाँ पर देखो एक और स्फीयर दिख रहा है जिसकी रेडियस आउटर आर है और अंदर वाली है स्मॉल आर, इसकी मोटाई हो जाएगी आर माइनस, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नाउ इन दोनों का पोटेंशियल आप ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट आर, राइट। नाउ अब देखिए इस स्मॉल स्फीयर, राइट, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है। हम लोग यहाँ पर अगर सेल थ्योरम लगाएं तो इसकी सरफेस से जो पोटेंशियल निकलेगा वो सेम होगा यदि इसका टोटल चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसका b1, आपको b1 बराबर मिल जाएगा k टाइम्स इसका चार्ज q। अब इसका चार्ज q होगा, इसका चार्ज होगा रो, राइट, क्योंकि रो यूनिफॉर्म है, इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई/3 स्मॉल आर क्यूब, ठीक। डिस्टेंस कितना है पॉइंट पी का सेंटर से आर, यानी कि इसकी रेडियस के बराबर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो आर की क्यूब से आर की पावर 2 रह जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 4 पाई/3 के रो आर स्क्वायर। एक बात। नाउ अब आप ध्यान से देखिए सेकंड फिगर को, यहाँ पर यदि आप ध्यान दो सेंटर पे कुछ पोटेंशियल होगा, ओके। नाउ जो पॉइंट सेंटर पे पोटेंशियल है भाई, पोटेंशियल किसी भी दूसरे पॉइंट पे होगी, राइट, क्योंकि अभी हमने देखा था हॉलो स्फीयर में, राइट, किसी भी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलेगी और वो वही होगी जो सेंटर पे होगी। तो जो आर पे जो पोटेंशियल हमें मिलने वाली है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, वो पोटेंशियल सेम होगी जो सेंटर पे होगी। तो हम लोग क्यों ना सेंटर सीधी सीधी पोटेंशियल निकालें, इजी हमारे लिए, राइट। अच्छा, ओके। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा एक एलिमेंट जो कि होगी सेल, ठीक है, सेल होगी, यहाँ पर एक सेल हमने यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे मानी है और इसकी मोटाई क्या हो जाएगी डी आर, ठीक है। तो इस सेल पे कितना चार्ज होगा देखो, इस सेल पे आपको चार्ज मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू इसका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम 4 पाई/r² इंटू डी आर, राइट। तो अब यहाँ पर हमें इस सेल के द्वारा सेंटर पे कितनी पोटेंशियल मिलेगी देखो, तो आपको मिलेगी डेल्टा V2 इज इक्वल टू, ठीक है, के टाइम्स डी क्यू, यानी कि रो 4 पाई/r² डी आर डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस इस सेल की क्या है आर, और टोटल निकालना हो तो हम यहाँ पे डी हट जाएगा, V2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो ध्यान से देखो आर से एक आर गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है के रो 4 पाई, ठीक है, आर डी आर, ठीक ना। इसको आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा देखो, सीधी सी बात है, के रो 4 पाई/r² बाई 2, लिमिट क्या रहेगी स्मॉल आर से कैपिटल आर, राइट। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखिए आराम से के रो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम लोग इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो बताओ देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, राइट, 4/3 पाई के रो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई के रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यदि आप इसको ऐड करोगे, राइट, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर ही सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा इस तरीके से, क्या 4 पाई के रो 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब आप यहाँ पे रो की जगह चार्ज रखना चाहो तो सीधी सी बात रो इक्वल टू क्यू अपॉन
4 पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर। आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। आंसर आपका इस तरीके से मिल जाएगा आपको, क्या, क्यू इंटू ब्रैकेट 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r³ ठीक है, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर के अंदर, यानी कि जिसके पूरे पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हो। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे जो हम लोग पिछली बार कर रहे थे। कारण क्या है कि यहाँ पर जब आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो उसका यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो तरीका है ना ई के इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालने का, ये थोड़ा सा इजी रहेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू ऑलरेडी है, सिंपली पुट कीजिए आप, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपका डी आर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो आपका माइनस अपॉन दिस वन। ठीक है, और डी आर अपॉन आर यानी कि इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे लॉग आर, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर। ठीक है, नाउ आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर, आर इनिशियल से आर फाइनल, राइट, R12 लिख सकते हो जो भी मन हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर एफ डिवाइड बाई आर आई। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। अब देखो यदि आर आई आपका बड़ा हो, आर एफ आपका छोटा हो, यानी कि आप इसके पास जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग, लॉग की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, यानी कि आपको सही मिल रहा है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक डिस्क की। ठीक है, डिस्क के एक्सिस पर किसी पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल। ना देखिए यहाँ पर, तो डिस्क किससे बनता है आपका, हमें जो एलिमेंट मानेंगे रिंग मान सकते हैं एक, राइट। अच्छा, इस पे चार्ज क्यू है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यानी कि इसकी जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो इस रिंग पर कितना चार्ज होगा, सीधी सी बात है, अगर रिंग की रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे रिंग पे जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर, राइट। नाउ अब रिंग के द्वारा क्या चार्ज होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या था, देखिए, चूंकि रिंग एक एलिमेंट है तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर क्या इस रिंग की यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, एक्स क्या इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है। क्लियर थी सी बात, ओके, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस यहाँ पर डी क्यू की जगह यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो सिंपली, तो आपको क्या मिलेगा, देखो, के टाइम्स सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट या पावर 1/2। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बचा है आपका, राइट। तो देखिए क्या हो सकता है, के पाई और सिग्मा को बाहर ले लीजिए, अंदर मिलेगा 2r डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो आपको ये देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2r डी आर इजकल टू डी टी। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, देखो ये इतना पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया आपका डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन, टी रूट का, राइट। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, रूट का इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगी पावर, आपको मिलेगा यहाँ पे टी की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, टू चल आ जाएगा आपका बाहर, तो यहाँ पे आपको 2 दिख गया। ठीक है, अब टी की जो वैल्यू थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और लिमिट भी रख दिया, क्या, 0 से उसकी फुल रेडियस, 0 से आर। आप पुट करोगे तो वैसे ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि अब ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 0। सो यहाँ पर अब आप देखिए ध्यान से, यदि आप चाहो तो के की वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो 2 पाई से यहाँ पे 4 पाई कटेगा तो 2 आ जाएगा, सिग्मा की जगह सिग्मा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका यहाँ पर पूरा है एक्सप्रेशन। तो ये था आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। नाउ कभी कभी आपसे पूछेगा कि सवाल में कि मान लीजिए आपके पास ये डिस्क है
और इसके किसी एंड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, राइट। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एलिमेंट कैसे चूज करें, वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट। देखिए, तो एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। आ, आपके पास यहाँ पे क्या है कि एक डायमीटर दिख रहा है आपको, ठीक है। एक चीज और देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे कोई डिस्टेंस लें ऐसे, तो ये आपकी स्मॉल आर है। तो आप स्मॉल आर का डिस्टेंस मान के, ठीक है, या रेडियस मान के आप एक रिंग, पूरी रिंग ना लेकिन रिंग का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, मान लीजिए ऐसे रिंग का ये छोटा सा पार्ट मिल गया, ठीक है। पूरी रिंग नहीं है, रिंग पूरी होती है सर्कुलर बन जाती, रिंग का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रिंग का पार्ट है, रेडियस इसकी कितनी है, इसकी रेडियस है आपकी आर, ठीक है। एंगल इसको हम थीटा मान लें, थीटा मान लिया। तो इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो आर इंटू ये जो लेंथ है टोटल इतनी कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आर इंटू टू थीटा, राइट। और इसकी रिंग की मोटाई कितनी है, वो है आपकी डी आर, ठीक है। क्लियर थी इस बात। यानी कि अगर हमें यहाँ पे निकालना हो पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे मिलेगा डी बी इज इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर, राइट। नाउ यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, देखो इसका जो भी चार्ज डेंसिटी, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, इनटू इसका एरिया कितना होगा, देखो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी आर टू थीटा, ब्रेथ है इसकी डेल्टा आर, राइट। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पे मिलेगा के सिग्मा आर टू थीटा डी आर डिवाइड बाई आर, ठीक। अब देखो आर से आर कैंसिल, तो आपको यहाँ पे मिलेगा केवल के सिग्मा टू थीटा डी आर, ये हो गया आपका डीवी। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट जब हम लोग स्टार्टिंग में होंगे तो कहाँ होगा, देखो आर की सबसे छोटी वैल्यू जीरो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल, ठीक है, और लास्ट में यहाँ इस पॉइंट तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो रेडियस होगी वो होगी जीरो, यानी कि आर स्टार्टिंग क्या है जीरो, और आर फाइनल क्या है टू आर के बराबर। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा और इस आर में कोई रिलेशन है क्या, देखिए यदि आप थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स को रिकॉल करें तो आप यहाँ पे आप याद कर पाओगे कि आपने पढ़ा होगा कि यदि आपके पास एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है, सेमी सर्कल पर किसी भी पॉइंट पी मानिए जो उसकी आउटर बाउंड्री पे है, और आप डायमीटर के साथ एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो जो पॉइंट पी पर एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट। इसका हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा टू आर, यानी कि डायमीटर का कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे, अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो टू आर माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर। आप इस डी आर को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू के सिग्मा टू थीटा, ठीक है, डी आर की जगह आपका आ जाएगा टू आर माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। हैप्पी नाउ। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग साथ साथ लिख लें, तो फोर के सिग्मा आर थीटा साइन थीटा डी थीटा और माइनस का माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका डीबी। अब बस हमको इसको इंटीग्रेट करना है, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये आपका डीबी था, ठीक। इसको इंटीग्रेट किया, देखो तो फोर के आर और सिग्मा ये तो थे आपके सबके सब कांस्टेंट। अच्छा, जो लिमिट आई है देखो पाई बाई टू से जीरो आई है, क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही थी, यहाँ से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल पाई बाई टू, लास्ट पॉइंट क्या है जीरो, राइट। इसी वजह से पाई बाई टू से जीरो तक माइनस आपका यहाँ पे दिख ही रहा है, ओके। अब ये थीटा साइन थीटा डी थीटा पाई बाई टू से जीरो, और जब माइनस को साइन को हटाओगे तो लिमिट पलट जाएगी, राइट। तो आपका बी इक्वल टू फोर के आर सिग्मा जीरो से पाई बाई टू थीटा साइन थीटा। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट के साथ तो आपको वैल्यू मिलेगी वन, तो आपकी पोटेंशियल आ जाएगी आपकी फोर के आर सिग्मा, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने नीचे किया हुआ है, अभी आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे अब आप चाहो तो के की वैल्यू पुट कर दो, तो के की वैल्यू पुट करने में मिल रहा है फोर इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर सिग्मा, ठीक है, फोर से फोर कैंसिल आउट, क्या मिला आर सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी पोटेंशियल आ गई कहाँ पे, एट द एज, ठीक है, बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है ना बाउंड्री है वहां पर पोटेंशियल क्या होगी
किसी रिंग में, ठीक, ओके। ना अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है, क्या था, थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे थीटा को मान लो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, साइन थीटा को मान लो सेकंड फंक्शन, ओके। ना देखो तो जो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन बार सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर फोल का इंटीग्रेशन, राइट। ना इसको आप यदि करोगे तो आपको देखो मिलेगा ऐसे थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, जो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। फिर जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू नेट वैल्यू 1। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।